16 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ की जगह बीजाघाट और वहीं पर एक जगह बेमतारा। सुबह के 6 बजे एक लड़का अपने घर से मार्केट के लिए निकलता है, लेकिन अचानक उसके ऊपर कुछ लोग धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। हमलावरों के हाथ में पिस्टल्स थी, बंदूकें थी, डंडे थे और उनके हाथ में तलवारें भी थी। जैसे तैसे जान बचाकर वो लड़का गलियों में को भागकर सीधा अपने घर भाग जाता है और अपने घर वालों को जाकर सावधान कर देता है। वो जाकर सीधा अपने घर वालों से बताता है कि उस पर हमला हुआ है और हो सकता है कि हमलावर घर तक पहुंचाएं और घर के किसी और सदस्य को भी जैसे तैसे नुकसान पहुंचा दे। जैसे इस घर के लोगों को इस हमले के बारे में पता चलता है तो घर वाले कुछ भी ना करके घर की ही एक लड़की की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखते हैं। वो उस लड़की को एक ऐसे अंदाज में देख रहे थे कि जैसे हमला उसी ने कराया हो या फिर जो हमला हुआ हो वो उस लड़की की ही वजह से हुआ हो। अब दोस्तों, ये लड़की आखिर कौन है, वो हमलावर कौन थे और इस घर वालों को ये शक क्यों था कि हो ना हो इसी लड़की ने ये हमला करवाया होगा। तो इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ के बेमतारा में, जहां पर लता नाम की 30 साल की एक टीचर रहा करती थी। उसकी लाइफ में एवरीथिंग वाज क्वाइट परफेक्ट। वो सुबह सुबह जग कर अपने स्कूल जाया करती थी और स्कूल से सीधा अपने घर आया करती थी। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो अपनी एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाती है। उस प्रोफाइल बनाने के 2-3 दिन बाद वो समय निकालकर उस प्रोफाइल पर एक दिन स्क्रॉल कर रही थी कि उसके सामने एक बंदे की प्रोफाइल नजर आती है। नाम था राजेश विश्वकर्मा। उम्र थी पूरे 30 साल और जब वो उस अट्रैक्टिव सी प्रोफाइल को देखती है तो अपने आप को उस प्रोफाइल को विजिट करने से नहीं रोक पाती और फिर वो उस प्रोफाइल के अंदर बढ़ी चली जाती है और जाते ही सामने सबसे पहले देखती है नाम राजेश विश्वकर्मा, उम्र 30 साल, नशे से बिल्कुल दूर, किसी भी तरह का ये शख्स नशा नहीं करता। उसने ये सारी बातें अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर जो प्रोफाइल बनाई हुई है उसमें मेंशन किया हुआ था। आगे उसने मेंशन किया हुआ था कि उसको शादी करनी है और उसकी जो सालाना इनकम है वो पूरे 1.5 से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच में है। जब लता को उस बंदे की इतनी अट्रैक्टिव सी एक प्रोफाइल नजर आती है तो वो अपने आप को उससे बात करे बिना नहीं रोक पाती और वो उसकी प्रोफाइल में से उसके फेसबुक की आईडी निकालकर उसको एक टेक्स्ट कर देती है, उसे एक मैसेज कर देती है और देखते देखते उसके पास राजेश विश्वकर्मा से मैसेज वापस भी आ जाता है। यानी वो बहुत जल्दी उसके मैसेज का रिप्लाई भी कर देता है। अब दोनों में एक अंदाज में कांटेक्ट हो गया था। ये कांटेक्ट बहुत जल्दी दोस्ती में बदल गया और अब इन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी ले लिए थे और अब इन्होंने बहुत जल्दी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये इस प्यार को लेकर एक ऐसे मुकाम तक ले जाना चाहते थे जो जैसे तैसे शादी में बदल जाए और फाइनली लता और विश्वकर्मा दोनों एक दूसरे को अपनी शादी करने की जो मनसा थी, जो इच्छा थी, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। फिर दोस्तों दिन आता है 24 अक्टूबर 2019। 24 अक्टूबर 2019 को ये लोग छत्तीसगढ़ के ही रायपुर में एक शानदार होटल में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब विश्वकर्मा इस लता नाम की लड़की से गवर्नमेंट टीचर से शादी करने के लिए एक बड़े से शानदार होटल में आता है तो असल में एक बात को देखकर लता के घर वाले पूरी तरह से चौंक गए। उसकी शादी में उसके परिवार वालों में से कोई भी नहीं था, केवल और केवल उसके साथ में बहुत ज़्यादा चुनिंदा 4-5 उसके दोस्त ही थे। इस बात को जब लता के घर वालों ने राजेश से पूछा
तो वो उसके जवाब में बोलता है कि उसके घर वाले इस शादी से नाखुश हैं, इसीलिए वो शादी में नहीं आए। लेकिन एक बार शादी हो जाएगी तो वो लोग पूरी तरह से मेरी बात को मान जाएंगे और लता को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अब लता के घर वाले भी उसकी बातों में आ गए, क्योंकि अपने आप में राजेश विश्वकर्मा एक अमीर बंदा था। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि अमीरों की बातें हमें बहुत ज़्यादा कई बार सच भी लगती हैं और हम उनके झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ से शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और अब शुरुआती 15 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ से इंदौर के लिए राजेश विश्वकर्मा लता को लेकर रवाना हो जाता है। अगर बात करें लता की मनोदशा के बारे में, तो जब एक शानदार से होटल में उसकी शादी हुई तो शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद जब वो सीधा इंदौर में भी एक बहुत बड़े होटल में ही पहुंच जाती है, वहाँ जाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसी होटल में रहते रहते जब उनकी शादी के कुछ दिन निकल जाते हैं, उनके बीच में सुहागरात हो जाती है और उसके आगे की जो रस्में हैं वो भी वो लोग होटल में ही कर लेते हैं। फिर लता राजेश से बोलती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली के कुछ मेंबर से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी ससुराल के कुछ लोगों से मिलना चाहती हूँ। जिसके जवाब में राजेश उससे बोलता है कि वो लोग अभी भी नाराज हैं और वो तुमसे अभी मिलना नहीं चाहते। अभी हमारी शादी को जैसे जैसे कुछ समय आगे निकल जाएगा तो वो लोग भी मान जाएंगे और तब मैं तुम्हें बड़ी आराम से उन सभी लोगों से मिलवा दूंगा। इस बात को सुनकर लता पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ से 15 दिन तक इंदौर के इस होटल में रहने के बाद राजेश विश्वकर्मा लता को एक बहुत ज़्यादा शानदार जगह पर लेकर जाता है और वो शानदार जगह थी राजेश विश्वकर्मा का फार्म हाउस। जैसे ही इस फार्म हाउस के अंदर लता कदम रखती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से चुंधिया जाती है। वो वहाँ की लोकेशन को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस फार्म हाउस में ऐशो आराम की इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस फार्म हाउस के अंदर ना हो। देयर वॉज एवरीथिंग अवेलेबल। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज गाड़ी थी, ओडी गाड़ी थी और पूरे फार्म हाउस को जैसे तैसे कैमरास से ढका हुआ था। और उस फार्म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल भी था, बड़े बड़े टेलीविज़न थे और उसके अंदर नौकर चाकर भी पूरी तरह से अवेलेबल थे। मानो लता पूरी तरह से खुश हो गई और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ड्रीम लाइफ जीने की जो इच्छा थी वो यहाँ आकर पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। शी वॉज परफेक्टली हैप्पी। अब वो एक पत्नी की तरह राजेश विश्वकर्मा के साथ में उसके फार्म हाउस में रह रही थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन जब वो राजेश विश्वकर्मा के कमरे में जाती है तो वहाँ देखकर कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसे देखकर वो चौंक जाती है। असल में उसके सामने एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था जिसे राजेश विश्वकर्मा देख रहा था, लेकिन वो उस टीवी में एक ऐसी चीज़ को देख रहा था जिसे देखकर लता एक बार को तो बहुत तरह से चौंक जाती है, क्योंकि वो उस टीवी में एक ब्लू फिल्म को देख रहा था। जब लता राजेश से पूछती है कि ये क्या है तो वो उसे अपनी बातों में ले लेता है और उससे बोलता है कि कभी कभार तो मैं ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ। उसके बाद में एक दिन लता पूरी तरह से चौंक जाती है जब राजेश विश्वकर्मा लता से बिल्कुल उसी अंदाज में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए बोलता है जैसे जैसे उसने उस ब्लू फिल्म में देखा था। शुरुआत में तो लता आनाकानी करती है, वो मना करती है, अपोज करती है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत जल्दी मान भी जाती है, क्योंकि असल में राजेश विश्वकर्मा कोई और व्यक्ति नहीं था, अब वो उसका हस्बैंड जो था। इसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब लता की लाइफ फिर से एक नॉर्मल कंडीशन में दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक दिन राजेश विश्वकर्मा का एक दोस्त घर पे आता है। घर पे आने के बाद ये लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद राजेश अपनी पत्नी यानी लता से एक ऐसी डिमांड उसके सामने रख देता है जिसे सुनने के बाद लता के होश पूरी तरह से उड़ गए और वो लता से बोलता है कि अब मैं और मेरा दोस्त तुम्हारा एक डांस देखना चाहते हैं और तुम्हें जब डांस करना है तो तुम्हें अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं पहनना। जिसे सुनने के बाद लता पूरी तरह से चौंक गई। उसे मानो बिल्कुल कोमा जैसी कंडीशन में वो जा चुकी थी।
और वो इस बात का पूरी तरह से मना कर देती है। लेकिन राजेश विश्वकर्मा यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको तमंचे की नोक पर डांस करने के लिए बोलता है। मजबूरी में आकर लता को ये काम भी करना पड़ता है। उसे उसके हस्बैंड और हस्बैंड के दोस्त के सामने न्यूड डांस करना पड़ा। अब लता की समझ में आने में जरा सी भी देर नहीं हुई। वो समझ चुकी थी कि वो पूरी तरह से किसी एक अंदाज के जाल में फंस चुकी है। लेकिन अब लता इस पूरे के पूरे फार्म हाउस से कहीं भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजेश ने अपने नौकरों से बोलकर लता के ऊपर पूरी तरह से बंदिशें जो लगाई हुई थी। अभी तक तो राजेश का केवल एक ही दोस्त था। अब धीरे धीरे कई सारे दोस्त उस फार्म हाउस पर आना शुरू कर देते हैं। अब लता केवल और केवल राजेश विश्वकर्मा की पत्नी नहीं थी, उसे कई सारे और भी लोगों के साथ यानी राजेश विश्वकर्मा के दोस्तों के साथ सेक्स करना पड़ता था। राजेश विश्वकर्मा ने कई बार उसके साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया। जब उसने अपोज किया, उसका विरोध किया, तो उसको सिगरेट से दागा गया, उसको मारा गया और दारू पीकर उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई और उसको भी ज़बरदस्ती दारू पीने के लिए मजबूर किया गया। यह सिलसिला 2019 से लेकर 2022 तक चला। अब इसी बीच लता ने देखा कि उस फार्म हाउस पर वो अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ में इस तरह की हरकतें होती हैं। वहां पर और भी लड़कियां आती हैं, कुछ विदेशी लड़कियां भी हैं जो यहाँ आती हैं, डांस करती हैं, शराब पीती हैं और सेक्स सर्विस प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से चली जाती हैं। अब एक दिन लता राजेश विश्वकर्मा को अपनी बातों में लेती है और वो उससे कहती है कि मुझे अपने घर पर मिलने जाने दो। राजेश विश्वकर्मा उसको घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे भेजने से पहले एक धमकी देता है और वो अपनी धमकी में लता से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ या मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करा इसकी जरा सी भी भनक अपने घर वालों को दी तो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार डालूंगा। और एक दिन वो लता को उसके घर पर छुड़वा देता है। अब लता अपने घर चली जाती है, लेकिन लता घर से वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। अपने माँ बाप, अपने घर वालों की मौत के डर की वजह से उसने घर के किसी भी इंसान को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नहीं बताया। लेकिन दोस्तों फिर तारीख आती है 16 जनवरी 2022। 16 जनवरी 2022 को राजेश विश्वकर्मा अपने गुंडों को लता को लाने के लिए भेजता है और वो उनसे बोलता है कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी ऐसा इंसान आए जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे या जो लता को यहाँ ना आने दे तो तुम उसे अपने रास्ते से हटा देना। अब यही समय था कि उनके सामने लता का भाई आ जाता है और लता के भाई पर वो सीधा सीधा हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसने लता को लाने भेजकर, अपने गुंडों को भेजकर बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि इस घटना के बाद लता के घर वाले लता के पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में पूरा माजरा क्या है। जिसके बाद लता फूट फूट कर रोने लग जाती है और वो अपने साथ घटी हुई हर घटना को अपने माँ बाप को बता देती है और उसके माँ बाप सीधे पुलिस थाने में जाते हैं। पूरी बात को लता की रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर इस केस पर अमल किया जाता है। और जैसे ही फार्म हाउस में जाकर पुलिस देखती है तो पुलिस की सच में ही आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर शराब की बहुत सारी बोतलें मिली थी और वहाँ पर ब्लू फिल्म की बहुत सारी डीवीडीज थी और ऐसी कई सारी वेबसाइट थी जिन पर सेक्स का रैकेट चल रहा था। दूसरी तरफ वहीं पर तमाम सारे सेक्स टॉयज मिले और अय्याशी के न जाने कितनी सारी चीज़ें उस फार्म हाउस के अंदर अवेलेबल थी। अब दोस्तों लता के रिपोर्ट के हिसाब से या लता के बयान के हिसाब से राजेश विश्वकर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब बारी थी उसके ऊपर कोई बड़े एक्शन की और उस बड़े एक्शन के तहत राजेश विश्वकर्मा के इस फार्म हाउस को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी हर प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया और बाद में जब उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पुलिस जुटाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि लता कोई अकेली लड़की नहीं थी जिसके साथ राजेश विश्वकर्मा ने इस तरह की हरकत करी है। वो पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा
कर चुका था और आगे भी वो कई लड़कियों के साथ में ऐसा करने की प्लानिंग कर रहा था। अब दोस्तों राजेश विश्वकर्मा जेल में जा चुका है, उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको पुलिस ने सीज कर लिया है और उसके इस फार्म हाउस को जो शिप्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है कि आप इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर असली गलती किसकी थी, राजेश विश्वकर्मा की, उसके दोस्तों की, या फिर उस लता की जो उसकी अट्रैक्टिव सी प्रोफाइल को देखकर उसके झांसे में आ गई। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर क्राइम स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।